आज मैं आपकी हिंदी बुक क्षितिज पुस्तक का जो पहला चैप्टर है, दो बैलों की कथा, उस चैप्टर को विस्तार से समझाऊंगा और लेखक के जीवन परिचय, रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। प्रथमतः हम जानते हैं प्रेमचंद के जीवन के बारे में। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन में प्रेमचंद्र का जीवन बहुत अभावों में बीता और उनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अभी बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो प्रेमचंद्र की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अगर हम उनके साहित्यिक विशेषताओं की ओर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं की मूल विषय हैं। ये पाठ का सार शुरू करते हैं। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वो सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट करते हैं। झूरी कांजी के पास हीरा और मोती नाम के 2 स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वो अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजदूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी को खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा के नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियाँ होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वो रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियाँ डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ख़राब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियाँ खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर उन्हें पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए। फिर भी वे बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाया और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चढ़ते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंधे थे। सबकी हालत बहुत ख़राब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला
तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वो भी ना भाग सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दरियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दरियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दरियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सिंग चलाया और दरियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चुनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बंगाली रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मदर नेचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर सर रूपम बंगाली रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। बंगाली सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस वो डाल रहे हैं अपने चैनल में। साथ ही साथ और एक अनुरोध है मेरी, ग्लोइंग स्टार दुर्लभचरा ये एक ऐसा चैनल है जहां पर बंगाली कॉमेडी दिया जाता है। इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप उन कॉमेडियों का लाभ ले सके।